उन्हें याद था कि पुलिस भर्ती के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच निर्धारित थी। शाहसवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाहसवार, यह नामुमकिन है। मेरी लंबाई हमेशा 5 फुट 8 इंच रही है। दफ्तरी ने उसे तिरस्कार से देखा। दफ्तरी, ओए, चल, निकल यहां से। मापने वाला पैमाना झूठ नहीं बोलता। अगला आए। शाहसवार बिना एक शब्द बोले वहां से नीचे उतरा और सीधे उस मंच की ओर बढ़ गया जहां सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। वह पूरे आत्मविश्वास से डीएसपी के सामने खड़ा हुआ। शाहसवार, सर, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। डीएसपी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। डीएसपी, जी, बताइए। शाहसवार, सर, कुछ समय पहले मैंने एयरफोर्स में आवेदन किया था। वहां मेरी लंबाई 5 फुट 8 इंच दर्ज की गई थी। इंसान की लंबाई अचानक कम नहीं हो जाती, लेकिन यहां आपके स्टाफ का पैमाना, या शायद नियत, जरूर छोटी लग रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी लंबाई दोबारा मापी जाए। इतना कहकर उसने दफ्तरी की ओर इशारा कर दिया। दफ्तरी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डीएसपी ने उसे तीखी नजर से घूरा और तुरंत आदेश दिया। डीएसपी, सब इंस्पेक्टर हाफिज नफीस, सब इंस्पेक्टर आगा, सब इंस्पेक्टर खलील और सब इंस्पेक्टर आसिफ, आप चारों का एक पैनल बनेगा। उम्मीदवार को दूसरे स्टैंड पर ले जाइए और मेरी मौजूदगी में दोबारा माप लीजिए। कुछ ही क्षण बाद दोबारा माप हुई। परिणाम बिल्कुल साफ था। लंबाई 5 फुट 8 इंच। डीएसपी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सबके सामने दफ्तरी को कड़ी फटकार लगाई। डीएसपी, अगर दोबारा किसी उम्मीदवार के साथ ऐसी हरकत की तो सीधे निलंबित करवा दूंगा, समझे? शाहसवार सम्मान के साथ वापस लौटा। मदन सिंह ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मदन सिंह, वाह ओए अंग्रेजा, तूने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। वैसे कहाँ क्या था? शाहसवार मुस्कुराया। शाहसवार, लाला, कुछ खास नहीं। मदन सिंह ने जोसेफ की तरफ देखकर गर्व से कहा। मदन सिंह, देखा, इसे कहते हैं पढ़ाई। कुछ बोले बिना भी इतना कुछ कह गया। जोसेफ मन ही मन मदन सिंह की भोली बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। अब बारी थी सीने की माप की। एक कांस्टेबल मुस्कुराकर बोला। कांस्टेबल उमर, ओए पहलवान, क्या खाते हो? मदन सिंह ने सीना और चौड़ा कर लिया। मदन सिंह, आप नापते रहिए, मैं अभी और फुला सकता हूं। अहमद और जोसेफ की लंबाई और सीने की माप भी निर्धारित मानक के अनुसार निकली। जांच पूरी होने के बाद मदन सिंह शाहसवार को एक तरफ ले गया और धीरे से उसके कान में बोला। मदन सिंह, बेटा, लंबाई तो पूरी हो गई, लेकिन सीना अभी भी मेमने जैसा है। पता नहीं कैसे पास हो गया। थोड़ा खाना बढ़ा। जब कोई तुझे पुलिस वाला कहे तो उसे शर्म न आए। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। जोसेफ ने अपनी डायरी खोली और लिखा। रिपोर्ट नंबर 5। शाहसवार ने कानून और भाषा दोनों की लड़ाई जीत ली। मदन सिंह ने उसे मेमना से बैल बनाने का संकल्प लिया। रात का आखिरी पहर था। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। तभी जोसेफ की आंख खुल गई। उसे आंगन से किसी के धीमे धीमे बात करने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। अहमद मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। अहमद, यार, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता। तू तो जानता है मुझे अपनी आजादी कितनी प्यारी है।
लेकिन अगर मैं पीछे हट गया तो अब्बा शाहसवार, मदन सिंह और जोसेफ को घर से निकाल देंगे। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये सब कर रहा हूँ। कल दौड़ में मैं जानबूझकर पीछे रह जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मेरी भी जान छूट जाएगी और उन्हें भी कोई घर से नहीं निकालेगा। खिड़की के पीछे खड़े जोसेफ ने बिना कुछ कहे अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, रिपोर्ट नंबर 6, अहमद को हर हाल में दौड़ पास करानी है। जोसेफ ने तुरंत मदन सिंह को जगा दिया और पूरी बात बता दी। मदन सिंह का चेहरा गुस्से और अपनापन दोनों से लाल हो गया। मदन सिंह, ओए, ए किदा हो सकदा है? अहमद साड़ा वीर, असी ओनू फेल नहीं होन देवांगे। सुबह ठीक 7 बजे पुलिस लाइन के ट्रैक पर सैकड़ों उम्मीदवार खड़े थे। सीटी बजी और 1 मील की दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही शुरुआत हुई, सभी पूरी ताकत से दौड़ पड़े। मदन सिंह और जोसेफ पहले ही योजना बना चुके थे। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि किसी तरह शाहसवार दौड़ पूरी कर ले। दोनों उसे लगातार हौसला दे रहे थे। उधर अहमद धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगा। वह ट्रैक के किनारे हटने ही वाला था कि जोसेफ तुरंत शाहसवार को छोड़कर उसके पास पहुंचा। वह उसके बिल्कुल कान के पास झुककर बोला, जोसेफ बेटा, अगर अब तेरी स्पीड जरा भी कम हुई तो मैं चौधरी साहब को बता दूंगा कि रात भर तू लड़की से फोन पर बातें कर रहा था और उसी के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी कि दौड़ में जानबूझकर फेल होगा। और सुन, अगर तू रेस से बाहर हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, ये तू अच्छी तरह जानता है। अहमद का चेहरा एकदम उड़ गया। अगले ही पल उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कुछ देर के लिए मदन सिंह भी पीछे छूट गया। जोसेफ फिर दोनों के साथ आ मिला। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए साथ साथ फिनिश लाइन पार कर ली। दूर खड़े इंस्पेक्टर चौधरी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। ये चारों अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। जोसेफ थककर जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी पंक्ति लिखी, रिपोर्ट नंबर 7, चारों सफल हो गए। अहमद भी अब पुलिस परिवार का हिस्सा बनेगा। अगला मोर्चा लिखित परीक्षा है, जहां ताकत नहीं, दिमाग की परीक्षा होगी। उसने मुस्कुराकर आखिर में लिखा, हम होंगे कामयाब। अगली सुबह लिखित परीक्षा हुई। जोसेफ पूरी तन्मयता से अपनी उत्तर पुस्तिका में डूबा हुआ था। उसे न दुनिया की खबर थी, न भूख की, न नींद की। उसकी दुनिया बस किताबें और पढ़ाई थी। उधर शाहसवार भी अब पहले वाला शाहसवार नहीं रहा था। उसने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि दुनिया का कोई भी विषय सामने रख दिया जाए, वह अपनी तैयारी और आत्मविश्वास के दम पर उसे सफलतापूर्वक हल कर सकता है।